आप पढ़ रहे हैं वेग समय समीकरण। इसका नाम क्या है? वेग समय समीकरण। समीकरण किसको बोला जाता है? तो देखो हम प्रूफ करके बताते हैं। दिख रहा है ना? ये वेग समय समीकरण हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, सबका नाम भी याद करते जाना। तो देख लो यहाँ, ये देख रहे हो, ये y हो गया और यहाँ पर ही x हो गया और ये मूल बिंदु हो गया। इस तरफ जो हो गया वो वेग हो गया और इस तरफ क्या चीज हो गया? समय। समझ में आ रहा है? यह समय हो गया इस तरफ, है ना? चलो, यहाँ से कोई एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति करता है और यहाँ पे पहुंच गया। देख रहा है ना? है? तो यह जो जब यहाँ से जब शुरू करता है तो इसको शुरू का वेग कहते हैं, जिसको u से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर ही है ना, ई जो हो गया, यहाँ से देख लो, ई जो हो गया भी हो गया, अंतिम वेग हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब देख लो यहाँ से इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है ना? देखो, यानी t बराबर जब 0 था तो उसका वेग क्या था? u था। और जब t बराबर t समय में, यहां तक हम मान लेते हैं कि ये t समय में जो है उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है t समय में। यानी तो ये सब का नाम दे देते हैं। चलो, यहाँ से a दे दिए, इसको b दे दिए, यहाँ से c दे दिए और यहाँ पे d दे देते हैं। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? नहीं आया समझ में? देखो, यहाँ से ये जो है वस्तु चलता है, जब t बराबर 0 है यानी समय कुछ नहीं है, तो उसके वेग भी, मतलब उसकी वेग को हम शुरू का वेग कहते हैं, जो शुरू कर रहा है। t समय में उसका वेग क्या हो जाता है? u से बदल करके क्या हो जाता है? v। यानी u जो हो गया शुरू का वेग हो गया और v जो हो गया वो क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। समझ में आया? और यहाँ से जो ये वस्तु जा रहा है वो क्या है? एक समान त्वरण से गतिशील है। वो वस्तु कैसा है? एक समान त्वरण से गतिशील है। त्वरण ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो ये हो गया शुरू का वेग और ये हो गया t समय में, यहाँ पे t बराबर 0 था और t समय में वस्तु यहाँ पहुंच जाता है। हमने सिर्फ नाम दे दिए, इस पॉइंट को a दिए, b दे दिए, c दे दिए और यहाँ पे d दे दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का देख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का काची हो गया? मान v हो गया। ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया? u हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया? v हो गया। देख रहा है ना? है? और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से u हो गया। यही ना होता है? u हो गया। और देखो, जब यहाँ से यहाँ तक ये t है तो ये वाला भी जो हम लोग ये किए हैं, ये वाला भी क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ad, ये जब t है तो ये भी t होगा कि नहीं? देखो, इसको बोला जाता है ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। ढलान जानता है ना? यस। ढाल होता है ये, ढाल इसको बोलते हैं। ठीक है? हाँ। तो जो ढाल है ना, यही जो है, जब वेग समय समीकरण ग्राफ से जो ढाल होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वेग समय समीकरण का जो ढाल होता है, उस ढाल से त्वरण मिलता है। क्या मिलता है? त्वरण। क्या मिलता है? त्वरण। याद, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये चीज सोच लेना। तो ढाल क्या है? यहाँ से AB। तो देखो यहाँ से, तो ढाल AB, यानी ढाल लिख दिए और कोष्ठ में AB लिख दिए ताकि पता हो। तो ये जो ढाल AB है, इसका सूत्र होता है क्या? BD बटा AD, यानी लंब बटा आधार।
ये तो कर्ण हो गया, यस 90 डिग्री के सामने वाला हाँ, कर्ण होता है, हाँ तो हो गया BD बाटा AD। AD काची हो जाएगा यहाँ से BD BD बटा बटा AD BD बाटा AD कोई दिक्कत? नहीं हमने बोले थे कि ढाल को त्वरण ही सूचित करता है। ढाल जो है वेग समय समीकरण की जो ढाल होता है वो त्वरण को सूचित करता है। कौची को सूचित करता है? त्वरण को। त्वरण को। तो त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। काची से? ए से ए से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में एक्सिलरेशन बोला जाता है, इसीलिए ए से सूचित कर दिया जाता है। ठीक है ना? अब जो भी समझो ए से सूचित किया जाता है। आ जाओ देख लो BD। देखो तो ये BD को कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल चीज है, थोड़ा सा ज्यामितीय चीज है। देखो BD को इतना बड़ा डंडा में से इतना को काट के हटा देंगे तो यही बचेगा ना? हाँ ना होगा? हाँ अगर इतना बड़ा कुछ है ओकरा में से तोड़ के इतना हटा देंगे तो BD बचेगा कि नहीं? हाँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? BC। यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा सा ई काची हो गया BC माइनस BC में से क्या घटाना है? DC। क्या? DC और बटा। देखो हमने बोले थे ना ई काची है AD है ना? तो चलो AD लिख देते हैं यहाँ से। अब देखो A बराबर तो BC का मान देखो तो यहाँ से यहाँ तक का कितना वैल्यू है? V माइनस DC का देखो तो कितना वैल्यू है? U। तो U लिखा गया। AD देखो तो क्या है यहाँ पे? T है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तिरछी गुना कर दो, ठीक है ना? तो एक से V में करेंगे तो V हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक से U में करेंगे तो U हो गया। और देखो ई तो हो गया ना? हाँ। अब यहाँ से ई दोनों को गुना करो तो A से T में गुना करेंगे तो तो क्या हो 80 जाएगा? 80 काची हो गया? 80 अब जब V बराबर लिखेंगे तो ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तो U और प्लस क्या है यहाँ 80 पे? 80। तो यह जो समीकरण मिला V बराबर UT, इसको क्या बोलते हैं? वेग समय समीकरण। क्या बोलते हैं? वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण बोलते हैं। और ये वेग समय समीकरण ये बताता है कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर किस प्रकार गति कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, इसके वर्णन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग शुद्ध गतिकी समीकरण के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? शुद्ध गतिकी समीकरण। हाँ, शुद्ध गतिकी समीकरण कहते हैं। मतलब शुद्ध गतिकी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से किसी सरल रेखा पर चल रहा है तो उसकी गति का वर्णन कुछ समीकरणों के द्वारा किया जाता है कि नहीं? है? तो मान लेते कोई बोल दिया कि भाई है ना, हम लोग देख करके बता देते हैं भाई ये क्या है तो डॉक्टर है, ये क्या है तो किसान है, ये क्या है तो दुकानदार है। क्यों? पहनावा होता है, उसका यूनिफॉर्म होता है। डॉक्टर का पहनावा अलग होता है, वकील का पहनावा अलग होता है कि नहीं है? यूनिफॉर्म। तो वो क्या कर रहा है? जैसे डॉक्टर है तो वो जैसे जैसे कर रहा है, अगर है ना उसकी आव भाव या फिर हम उसको देखते हैं, उसकी काम वगैरह देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि वो बीमारियों से संबंधित बातें को बता रहा है और उसको ठीक करने का काम कर रहा है कि नहीं? उसको डॉक्टर बोल दिया। उसी प्रकार से V बराबर U प्लस AT जो होता है, इससे एक सरल रेखा में गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के बारे में बताता है, उसकी वर्णन करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी समीकरण। और इसका स्पेशल नाम क्या हो गया? वेग समय समीकरण। वेग समय, वेग है कि ना दोनों, और समय है, ये तो एक समान त्वरण है, इसी का बारे में तो बोला जा रहा है। ठीक है, चलो लिखो इसको।